अगर आपकी सांस फूलती है, सांस लेने में परेशानी होती है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के समय में सांस फूलने की बीमारी बहुत ही आम हो गई है। फिर चाहे वो धूम्रपान हो, प्रदूषण हो, मोटापा या व्यायाम आदि के कारण हो, या फिर अस्थमा, एनीमिया, हार्ट की बीमारी हो या फेफड़े की बीमारी हो, इसके कारण आज के समय में सांस लेने की समस्या हो रही है, लोगों की सांस फूलती है। इन सारी चीज़ों में से एक तकलीफ़ किसी न किसी व्यक्ति को होती है। ऐसे में सांस फूलना काफ़ी आम बात हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें, यह सांस आपकी कब फूलती है, जब फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं पहुंच पाती है। कई बार तो ऐसी पोजीशन हो जाती है कि आप सांस ले ही नहीं पाते हैं, आपको ऐसा लगता भी है आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। सांस की तकलीफ दूर करने के लिए कई लोग दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा कई घरेलू उपाय भी हैं जिनसे सांस की बीमारी को दूर किया जा सकता है। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो पूर्ण रूप से उस पर ही निर्भर न रहें, उसके साथ साथ कुछ प्राकृतिक उपचार भी किया करें, जिससे सांस फूलने की समस्या पर रोकथाम बना रहे। आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन हो तो आप पुटअप कर सकते हैं। आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आइए जानते हैं, सांस लेने में परेशानी या आपकी अगर सांस फूलती है तो किन आदतों को सबसे पहले हमें कम कर देना चाहिए। अगर इन आदतों को हम कम कर देंगे तो काफ़ी हद तक हम समस्या से वंचित हो सकते हैं, यानी समस्या पर हम काबू पा सकते हैं। अगर धूम्रपान आप करते हैं, चाहे कोई अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो सबसे पहले आप उससे एकदम दूरी बना लें, क्योंकि इसमें कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जिसके कारण फेफड़ों की बीमारी होती है। ऐसे में अगर सांस आपकी फूलती है या सांस लेने में तकलीफ़ है तो धूम्रपान हो, अल्कोहल का सेवन हो, आपको फ़ौरन बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही बहुत लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज के दौरान भी सांसों की कमी महसूस होती है और व्यक्ति हांफने लगता है। ऐसे में ज़्यादा व्यायाम करने से आपको बचना चाहिए। प्रदूषण आज के समय में कॉमन समस्या है। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे सांस लेने में ही तकलीफ़ नहीं होती है, बल्कि आँखों में भी परेशानी, खुजली हो जाती है। आँखों में भी अगर प्रदूषण है, काफ़ी बाहर निकले वातावरण में, तो आँखों में आपकी काफ़ी खुजली महसूस होती है, कई तरह की परेशानी होती है। ऐसे में खांसी भी शुरू हो जाती है और खांसी इतनी ज़्यादा होती है कि सांस फूलने लगती है। तो इससे आपको बचना होगा। इन सब चीज़ों से आपको ध्यान देना होगा। प्रदूषण वाली जगह पर जाने से बचें अगर सांस फूलती है तो। सांस लेने में अगर परेशानी होती है तो हमें क्या करना चाहिए, उपचार के तौर पर जान लेते हैं। सांस लेने के लिए एक कॉमन एक्सरसाइज है, उसे आप जान लें। सांस अगर आपकी फूलती है तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको 2 बार अपनी नाक से धीमी सांस लेना है। इस दौरान आप अपने मुंह को बंद रखिएगा, जैसे सीटी बजाते समय होठों को करते हैं, उसी तरह से आप धीरे धीरे होठों से सांस को छोड़ें। यानी जो सांस आपने नाक से लिया है उस सांस को आपको इस तरह से छोड़ना है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 तक की गिनती भी करनी है सांस छोड़ते हुए। इससे फेफड़ों में फंसी हवा भी निकल जाती है, गर्दन और कंधे को आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही पेट से आपको गहरी सांस लेना है। दूसरा एक्सरसाइज जो है
पेट अगर सांस फूलने में तकलीफ़ हो तो पेट से गहरी सांस लेने से भी दूर हो जाती है। पेट से सांस लेने के लिए पहले आपको लेट जाना है और दोनों हाथों को पेट पर रख करके नाक से गहरी सांस लें और पेट को फुलाते हुए फेफड़ों में हवा भरें। इस दौरान कुछ सेकंड तक सांस को रोक कर रखें। धीरे धीरे मुंह से सांस लेते रहें। इससे फेफड़ों में भरी हवा को बाहर की ओर निकालें। इस व्यायाम को दिन में कम से कम 10 मिनट ज़रूर करें, आपको बहुत राहत मिलेगा। इससे संबंधित वीडियो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, एक और वीडियो, इसका लिंक, जिससे कि आपको काफ़ी सहूलियत मिले। ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। ज़्यादा व्यायाम मत करिए, जिससे कि सांस अगर आपकी ज़्यादा फूलती है तो हल्का फुल्का आपको व्यायाम करना है। इसके साथ ही अदरक का आप सेवन करिए। अदरक सांस फूलने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। कुछ ऐसे इसमें तत्व शामिल होते हैं जिससे सांस की जो मार्ग में रुकावट होती है, उस रुकावट से, उस वायरस से लड़ने की क्षमता ये आप में पैदा करते हैं। इससे सांस फूलने की तकलीफ़ को दूर किया जा सकता है। आप चाहें तो अदरक को चबा करके भी खा सकते हैं और अदरक के टुकड़े को गर्म पानी में गुनगुना करके आप उसको भी, उसका रस ले सकते हैं। किसी न किसी रूप में आप अदरक का सेवन करें। अदरक को अगर आप ऐसे कच्चा टुकड़ा चबा कर खाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब बात करते हैं ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी सांस फूलने की समस्या में राहत कैसे देता है। काफ़ी तो ऐसे फ़ायदेमंद नहीं होता है, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी में कुछ ऐसे तत्व शामिल होते हैं जिससे सांस मार्ग की जो मांसपेशियां हैं उसमें आराम मिलता है। इतना ही नहीं, ब्लैक कॉफ़ी पीने से फेफड़े अपना कार्य सही तरीके से करने लगते हैं। करीब 4 घंटे तक इसका प्रभाव बना रहता है, लेकिन इसे आप सीमित मात्रा में ही लें। इसके साथ ही आपको अपने जीवन शैली में बदलाव करना होगा। जो भी आपकी जीवनचर्या है उसमें बदलाव करें। खान पान आपको सही करना होगा। तंबाकू का सेवन बिल्कुल न करें। धूम्रपान से दूरी बनाएं। प्रदूषण से दूर रहें। बहुत ज़्यादा ठंड है तो उससे भी आपको बचना है। वज़न ज़्यादा न बढ़ाएं। अगर मोटापा है तो वज़न को कम करने की कोशिश करें। ज़्यादा कठिन व्यायाम आपको नहीं करना है। हेल्दी खाना खाइए। इसके साथ ही 8 घंटे की नींद आपको लेना बहुत ज़रूरी है। यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही आपको डॉक्टर की सलाह कब लेनी है ये भी आप जान लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि पर्याप्त ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पा रहा है, बार बार आपकी सांस फूल रही है, सीने में आपके दर्द हो रहा है, रात भर आपको नींद नहीं आती है, सांस लेते समय आवाज़ आती है, गले में घुटन सा महसूस होता है, अगर ऐसा कोई तकलीफ़ आपको महसूस हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। समस्या बढ़ने पर आपकी परेशानी और बढ़ सकती है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।